हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद मुस्तफ़ा। आज हम बात करेंगे यूके विजिटर वीज़ा के बारे में। जैसे कि हमने मेरी पिछली वीडियो में बात की थी जो थी यूएसए विजिटर वीज़ा के बारे में, जिसमें आपको मैंने बताया था उसमें आपको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती और बेस वीज़ा होता है और यूके एक टोटली पेपर बेस वीज़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो आज हम बात करेंगे यूके विजिटर वीज़ा के लिए आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, कितनी इनकम की ज़रूरत होती है, कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं और क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले तो आपको उनका फॉर्म फिलअप करना है जो आपको www.gov.uk की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म जब आप वेबसाइट पे जाओगे, आप फॉर्म फिलअप का ऑप्शन देखोगे तो जैसे आप फॉर्म देखते होगे तो आपको उसमें पता चलता है कि फॉर्म में क्या क्या फिलअप करना है। फिर भी उसके बारे में मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगा डिटेल में कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, मैंने अपना फॉर्म कैसे फिल किया था, क्या डिटेल डाली थी। ठीक है, और अब शुरू करते हैं कि वीडियो के मैंने अपने एप्लीकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे, जैसे हम दूसरी भाषा में अपलोड करना भी कहते हैं कि मैंने क्या क्या अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट उनकी वेबसाइट पे। तो मैंने अपना 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड किया था, 3 साल का ITR, मेरे स्टॉक होल्डिंग थी, मैंने अपनी स्टॉक होल्डिंग का 6 मंथ का स्टॉक होल्डिंग के स्टेटमेंट अपलोड कर दिए थे। उसके अलावा मैंने एक अपने कंपनी के लेटर हेड पे एक लेटर बना के दे दिया था कि मुझे जिसमें मैंने एक आइटनरी उसमें जैसे मैंने मेंशन कर दी थी और मैंने कितना खर्चा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे विज़िट पे जाना है, कि मेरी इतनी इनकम है, मुझे अब मेरा यूके विज़िट का प्लान है। तो एक छोटी सी मैंने अपनी कंपनी के लेटर हेड में डिटेल अपलोड कर दी थी। तो अब जैसे आप www.gov.uk की वेबसाइट पे आते हैं, फॉर्म फिलअप करते, फॉर्म फिलअप करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट उसके साथ अपलोड कर देते हैं। तो फिर आप सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। तो यूके के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कि आपकी कितनी इनकम होनी चाहिए, डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो और उतने दिन के लिए ट्रैवल करने के लिए आपके अकाउंट में सफिशेंट फंड है या नहीं। जैसे आपने फॉर्म में मेंशन कर दिया 6 डेज़ और आपके अकाउंट में अगर 6 डे के हिसाब से आपके अकाउंट में 2.5-3 लाख रुपए आए तो ठीक है, बस उतना ही। अगर आप 15-20 दिन की अगर बता रहे हो कि मैं इतने दिन के ट्रैवल, तो आपके अकाउंट में कम से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए। क्योंकि यूके, यूएसए, कनाडा ये सब बहुत ही यूरोप बहुत ही महंगी कंट्रीज़ है, तो उनके लिए आपके अकाउंट में इतना फ़ंड होना ज़रूरी है। अगर आप फैमिली के लिए फैमिली का तो अप्लाई कर रहे हो तो 10 लाख के ऊपर फंड होना ज़रूरी है। जैसे अभी मेरे केस में मैंने बताया था कि मुझे 1 वीक के लिए जाना है, मैंने 1 वीक की आइटनरी मेंशन कर दी थी उसमें। और मैं उसके अलावा मैंने ये मेंशन कर और मेरी स्टॉक होल्डिंग मैंने अपलोड कर दी थी जिसमें कुछ 9 से 10 लाख रुपए के मेरे स्टॉक्स पड़े हुए थे। उसके अलावा मैंने अपना 3 साल का ITR अपलोड कर दिया था। और ये एक बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपका ITR में अगर आपकी ईयर एनुअल टर्नओवर 50-60 लाख से और 5-6 लाख रुपीज़ प्रॉफिट है तो आपके ध्यान दें कि आपके बैंक अकाउंट में भी उतना ही 6 महीने में ट्रांजैक्शन होना चाहिए और इन दी एंड आपका क्लोजिंग बैलेंस भी 2.5-3 लाख के आसपास होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में आपके जैसे ITR के और आपके बैंक स्टेटमेंट में अगर ITR में और बैंक स्टेटमेंट मिसमैच हो जाते तो वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते। फिर भले ही आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया क्यों ना पड़ा, वो लोग मिसमैच डेटा करके आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करते। बहुत से एजेंट लोग यही गलती करते हैं, अपने क्लाइंट से बोलते हैं कि हाँ आप इतना पैसा इतना पैसा अपने अकाउंट में डाल दीजिए, 15-20 लाख डालिए। एक बंदा किसी से लेके अपने सेविंग में से घर में कैश होता है वो उठा के डाल देता है और वीज़ा हो जाता है उसका रिफ्यूज़। तो ये गलती आप ना कीजिए। आपके ITR से, आपके इनकम टैक्स रिटर्न से आपका बैंक स्टेटमेंट टैली होना ज़रूरी है। ये मेरी पर्सनल नॉलेज से बता रहा हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है और मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ है, इसीलिए बता। और एक मेरे दोस्त का वीज़ा जिसने अपने प्रॉपर्टी के पेपर, जिसकी कम से कम 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी अकाउंट में, उसके हर महीने 1.5-2 लाख का तकरीबन उसका ट्रांजेक्शन होता था। लेकिन उसने जब अपना अप्लाई किया तो उसने डाल दिया कि भाई 15-17 लाख रुपए अकाउंट में पैसा डाल दिया, और जबकि उसके एक पहचान वाले ने उसके लिए इन्विटेशन भी भेजा था, तब भी उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया क्योंकि उसका ITR के हिसाब से उसकी इनकम मैच नहीं हो रही थी उसके। तो आप ये गलती ना करें। ये हो गया आपकी बेसिक डिटेल, आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए और उसके बाद आपको लेना है अपॉइंटमेंट। अपलोड करने के बाद आपको फ़ीस भरनी है जिसकी फ़ीस है 16,800 इंडियन रुपीज़ के आसपास आती है। वो आप फ़ीस भर देते हैं। फ़ीस भरने के बाद आपको VFS की एक डेट मिलेगी कि ये डेट में जाके आपको बायोमेट्रिक करने हैं। देखिए यूके के लिए आपको यूके एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं, उनका पूरा केस VFS के अंडर में VFS देखता है। VFS पूरे वर्ल्ड के वीज़ा का VFS ही देखता है, सिर्फ US में केस अलग है। तो आप VFS में जाके अपना अपॉइंटमेंट मिलेगी, अपॉइंटमेंट के टाइम पर जाकर अपनी बायोमेट्रिक दे दीजिए, बायोमेट्रिक दीजिए। बायोमेट्रिक में आपका फेस का फ़ोटो लिया जाएगा, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। उसके अलावा आपसे काउंटर पर पूछेंगे कि
आपको ये पासपोर्ट आप अपने पास रखोगे, पासपोर्ट सबमिट कर दोगे। तो मैंने अपने केस में पासपोर्ट मैंने अपने पास रख लिया था, क्योंकि मैंने दूसरे जगह ट्रैवल प्लान से, तो मैंने अपना पासपोर्ट अपने पास रख लिया था। और क्योंकि उनका डिसीजन आने में 15-20 दिन लग जाते, तो मैंने अपना पासपोर्ट अपने पास रखा था। लेकिन वो पासपोर्ट अपने पास रखने के लिए उसकी एक्स्ट्रा फीस है समथिंग 3000 से 6000, आई डोंट नो, मैं भूल गया अमाउंट, इतने अमाउंट की उसकी फ़ीस होती है। वो आप देख थोड़ा खर्चा कर लीजिए, लेकिन पासपोर्ट अपने पास रख लीजिए, क्योंकि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी लो है तो वो इतना ध्यान नहीं दे सकते। कि पासपोर्ट रहता है तो स्टडी करते हैं पासपोर्ट में क्या है क्या नहीं। तो फिर अपना पासपोर्ट अपने पास रख लीजिए। पासपोर्ट अपने पास रखने के बाद आपको एक, जब आप सबमिट कर दोगे पासपोर्ट वेरिफिकेशन VFS में आपका बायोमेट्रिक सबमिट करके जब हो जाएगा, तो VFS से आपको एक मेल आएगा कि आपका एप्लीकेशन हमारे पास आ गया है, हम अभी आपका एप्लीकेशन UK एम्बेसी में फॉरवर्ड कर देंगे। और जो डिसीजन आएगा वो UK एम्बेसी की तरफ से आएगा। हम किसी भी तरह का वीज़ा अप्रूवल और डिनाइल का डिसीजन हम नहीं लेते हैं। वो सेम डे आपको ईमेल आ जाएगा, आप लेके अपना पासपोर्ट आ जाइए अपने साथ। फिर आप, मुझे तो 14 दिन में रिप्लाई आ गया था, 14 डेज़ में, कि आपका हमने, और ये रिप्लाई नहीं आया था कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, मुझे रिप्लाई ये आया था कि आपका वीज़ा का हमने डिसीजन ले लिया कि आपको वीज़ा देना है नहीं देना है। तो आप अपना पासपोर्ट लेके ये टाइम से ये टाइम के बीच में इतने दिन के अंदर VFS में आ जाए। अगर आप दूर है तो आ नहीं सकते तो आप कुरियर कर दीजिए VFS में। तो मैं तो साउथ बॉम्बे में ही था, मेरा VFS का अपॉइंटमेंट भी साउथ बॉम्बे में था, तो मैं खुद चला गया अपना पासपोर्ट लेकर गया। तो उसके बाद मैंने उनको काउंटर पे पासपोर्ट दिया। उन्होंने बोला वेट कीजिए। मुझे लगा कि भाई कोई स्लिप देंगे या कोई कुछ भी दे देंगे साथ में, हाँ कि आप अभी आओ, हम आपका पासपोर्ट एम्बेसी भेजेंगे फिर आपका। लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे 15-20 मिनट्स में मेरा पासपोर्ट वापस दे दिया एक एनवेलप में डाल के। तो मैंने उनसे पूछा क्या मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ है या रिफ्यूज़ हुआ है। तो उन्होंने बोला सर वो चीज़ हम आपको नहीं बता सकते, और कॉन्फिडेंशियल आप खुद खोल के देख लो। मैं बोला यहीं खोलूँ? मैं बोला आपकी मर्ज़ी, आपको यहाँ खोलना, आपको घर जाके खोलना। तो मैंने एक तसल्ली के लिए एनवेलप को सब टच करके देखा, क्योंकि एक प्लास्टिक का एनवेलप होता है कि भाई पासपोर्ट ही है अंदर या इसके अलावा कोई पेपर है, तो मीन्स आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। क्योंकि अब पेपर में आपको रिफ्यूज़ल का रिटर्न पूरा रीज़न लिख कर दे, UK की तरह USA की तरह नहीं कि वो आपको रीज़न नहीं बताया कि बस 2 and 4 भी रिफ्यूज़ल दे देगी। इसमें आपको एक रिफ्यूज़ल का डिटेल मिलेगा कि आपके इसमें ये गलती थी और ये था। और फिर वो, तो मैंने चेक किया कोई पेपर नहीं है। फिर मैंने खोल के देखा तो मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया था। 6 मंथ मल्टीपल वीज़ा मुझे मिल चुका था। मैं बहुत खुश था कि हाँ भाई मुझे 6 मंथ मल्टीपल वीज़ा मिल चुका है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक्सेस फ़ंड भी नहीं डालना है और बहुत कम फ़ंड भी नहीं रखना है। जितने टाइम की आपकी ट्रिप आप प्लान करें उसके हिसाब से आपको सफिशेंट फ़ंड है। और वहाँ से अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसा बच जाए तो फिर उनके लिए काफ़ी है, हाँ भाई ठीक है ये बंदा जाके आ जाएगा। अगर बहुत पैसा आप डाल दोगे तो वो आपका केस रिफ्यूज़ हो जाएगा। आपके ITR से आपका बैंक टैली होना चाहिए। आप सैलराइड भी हो तो भी कोई इशू नहीं। अगर आपकी 50,000 महीने की सैलरी है या 60,000, तो इतनी सैलरी इनफ है। बस ट्रैवल करने के लिए आप अर्निंग 6 लाख रुपया साल का कमाते हो, तो आप साल में एक बार घूमने फिरने में 2.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया खर्चा करो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सिंपल सी बात है, आपको वीज़ा दे, ऐसा बहुत करोड़ों रुपया या 15-20 लाख रुपया अकाउंट में होना ज़रूरी नहीं है। तो इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर पसंद नहीं आई तो मैंने जो गलतियाँ की है वो आप कमेंट में मुझे बताइए। और आपको इसके अलावा और किसी भी चीज़ की नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा आपकी हेल्प करूँगा। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और उसके अलावा बस यही है, ठीक है, बाय।